करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। अच्छी बात ये लगी कि हम प्राइड मारवाड़ी हम लोग सोचते हैं, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे राजनीतिक काजल की कोठरी हो गए, जब कभी भी मैं जाओ भी दाग लगे भी न कुल लगे। लेकिन एक ऐसा शख्सियत है, वो है डॉक्टर सतीश जी पूनिया, जिस पर आज तक उनके आजीवन में कभी भी एक अंगुली नहीं उठी, उन पर कभी भी एक दाग नहीं गिरा। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। पहली बार आसाम की धरती पर वो यहाँ पर पधारे, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं आज तो इतना ही कमिटमेंट कर सकता हूँ कि पोटेंशियल है हमारे पास भी, एक विजन है, और हमारा जब कोई विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, और मैं आज भी आपको आमंत्रित करता हूँ। आज बेशक समय कम है, लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है कि वेल बिगिनिंग आफ्टर, अच्छी शुरुआत से आधे काम हो जाते हैं। मुझे लगता है कोई ईश्वर का सही होता है कि जब बॉन्डिंग ऐसी होती है, जब मोदी जी ने देश को जोड़ दिया, नहीं तो पूर्वोत्तर में कौन कल्पना करता था कि चीन के बॉर्डर तक समय लेके अगली बार जब आपने मुझे कह दिया कि दोबारा आना है, तो मैं फिर समय लेके और एक अच्छा आयोजन दोबारा से करने की प्लानिंग करके उसमें ये सब चीजें आ जाएं। मीनवाइल अभी कुछ व्यक्तिगत तौर पर बातें कर लें। अभी कह रहे थे कि मुझे तकलीफ हो गई थी, तो मुझे 3 बार कोरोना हुआ, और फिर भी हम लोगों ने राजस्थान में सरकार से ज्यादा बेहतर काम किया। 2 करोड़ लोगों तक भोजन, राशन और उपचार की व्यवस्था की। हम राजस्थान के बीजेपी प्रेसिडेंट पूनिया जी की बातें समझ रहे थे, सुन रहे थे। मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं करता हूं, जैसे असम के हेमंत विश्व शर्मा है, वैसे ही पूनिया जी राजस्थान के हैं। आप आ जाए, पिछले सालों में आप कितनी बार आए, हम चाहते हैं आप कनेक्टिविटी बना के रखें। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हर 6 महीने में हम लोगों को संभालने आएंगे। धन्यवाद। की थी वास्तव में कि इतना सुंदर प्रस्तुति, और वो भी नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर की हमारी बेटियां, मैंने कभी कल्पना नहीं की। मैं एकल का नाम सुनता था, मेरे बेंगलोर के मित्र सचिन वो बताते थे कि मुझे भी लगता है कि जब बाकी जैसा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते होंगे, जिन लोगों को थोड़ा समाज सेवा का, चैरिटी का शौक है, उन लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया होगा। लेकिन मुझे आज ये सुखद अनुभूति भी हुई कि जो समाज, जल, जंगल और जमीन, इनकी रक्षा के लिए जो भारत का होती है, किंतु एक साथ 2 बहनें रहती है, इसको इसलिए हम 60 काउंट करते हैं उसको। तो 200 बहनें मिलकर 10,000 कथाएं क्या बोलते हैं इस साल इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में करने जा रही है। काम करना, जट याद करोगा, बटे युवा शक्ति पाओगा, युवा शक्ति। मैं ये महसूस कर सकता हूं
आत्मा से भी एकल अभियान भारत के संस्कृति के पुनरुत्थान, भारत के लोक जागरण और भारत माता की महिमा के लिए एकल अभियान और वन बंधु परिषद और जितने यहां लोग आए, मुझे खुशी हुई कि हर फन के लोग, एकल विद्यालय के, हमारे हरि सत्संग समिति के, मारवाड़ी सम्मेलन के, युवा मंच के, गुवाहाटी गौशाला के, जैसे मुझे बताया कि बहुत अनूठी गौशाला है, लघु उद्योग भारती के और गुवाहाटी मोटर पार्क्स एसोसिएशन के भी अलग अलग तरीके के सब लोग यहाँ हैं। बैलों में, बीजों में, ईदों में, तीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थर है। मैं गुलाब चंद कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक असम के राज्यपाल का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं असम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे। राजस्थान में इसलिए चाहिए भाजपा की सरकार।